नमस्कार, मैं जीनी गोगियाचुक एडवेंचर्स ग्लोबल से। आज हम बात करेंगे यूएसए में एप्लीकेशन प्रोसेस की। जी हाँ, आपकी फेवरेट कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक ऐसा देश जहां पर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं और एक ऐसा देश जहां पर बहुत से बच्चे पढ़ने जाना चाहते हैं। एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी वहां पर है क्योंकि वहां पर भिन्न भिन्न देशों के लोग और बच्चे पढ़ने आते हैं, अपना फ्यूचर बनाने आते हैं और यूएस सबको एक अपॉर्चुनिटी देता है वहां पर रहकर पढ़ाई करने की, वहां से कुछ अच्छा सीखने की और अपनी जिंदगी बनाने की। यूएस का एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, लेकिन हाँ, हर कंट्री की तरह आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है और कहीं पे भी कोई गलती की अपेक्षा नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस से। आपका 12th का रिजल्ट आ चुका है या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अब आप चाहते हैं आगे पढ़ने जाना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? नेचुरली गूगल सर्च करेंगे, जिसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी या एरिया जो भी आप चाहें उसके अकॉर्डिंग आप उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद कुछ एलिमिनेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको कुछ कॉलेजेस मिलेंगे जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। हर कॉलेज का और हर कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कितने मार्क्स आपको चाहिए 12th में या ग्रेजुएशन में और इवन 9th 10th में, और लेट्स से एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में अगर आपको जाना है तो आपके 10th के मार्क्स भी उन सब्जेक्ट्स में काउंट करते हैं। तभी कहा जाता है कि शुरू से ही पढ़ाई अच्छे से कीजिए। इन सब मार्क्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप अपलोड करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं या नहीं। लेट्स से कि आप उस यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए, नाउ व्हाट? उसका एप्लीकेशन प्रोसीजर जब आपने देखा, आप वहां पे अपना फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आप वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। हर एप्लीकेशन की एक फीस होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज फ्री एप्लीकेशन भी अलाउ कर देती हैं और इसके साथ साथ $35 से स्टार्ट करके $100 तक, जी हाँ, $35 से स्टार्ट करके $100 तक आप फीस सबमिट वहां पे आपको करानी होती है। हो सकता है कि आपका एजुकेशन कंसल्टेंट आपको उसमें भी कभी कभी कुछ क्रेडिट्स दिलाने में मदद कर सके और कई बार बहुत ऑफर्स भी निकले हुए होते हैं, स्पेशली सीजन के अकॉर्डिंग या किस इनटेक में आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब अगला स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आपके डॉक्यूमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट, जिसको हम ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद आपकी स्कोर शीट्स। 12th के बाद यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 9th, 10th, 11th, 12th चारों साल की स्कोर शीट होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास उसका कंप्लीट रिकॉर्ड एक मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में अगर आपने 3 साल की डिग्री यहाँ पे ली है या अगर आपने एक इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, बैचलर्स का, या कोई भी 4 इयर्स का आपने डिग्री कोर्स किया है यहाँ पर, उसके लिए भी आपके पास हर साल की इंडिविजुअल स्कोर शीट भी होनी चाहिए और एक क्यूमुलेटिव स्कोर शीट भी होनी चाहिए। स्कोर शीट से मेरा मतलब उसका रिजल्ट शीट या जिसको हम मार्कशीट बोलते हैं एक सिंप्लीफाइड भाषा में। उसके बाद हम आ जाते हैं कौन कौन से एग्जाम हमें चाहिए जब हमें वहां अगर हमें पढ़ने जाना होता है। आपकी स्ट्रीम के हिसाब से आपको वहां पर एग्जाम्स की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, जो आपने एग्जाम्स क्लियर किए हुए हों। कौन कौन से हैं ये आप चुनेंगे अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। आप एसएटी का एग्जाम होगा, एसीटी का एग्जाम हो सकता है, जीमैट का एग्जाम हो सकता है, जीआरई का एग्जाम हो सकता है, आईएलटीएस का एग्जाम है और टोफल का एग्जाम है। आईएलटीएस और टोफल का एग्जाम जो है वो आपका इंग्लिश का क्वालिफाइंग एग्जाम है, विच इज फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जिसके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट या एक बैंड स्कोर आपको बहुत जरूरी चाहिए। उस बैंड स्कोर को अटेन किए बिना आप नहीं जा पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि इसकी तैयारी भी आपको बहुत अच्छे से करके इस एग्जाम को देना चाहिए। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि एडवेंचर्स ग्लोबल स्पेशल आईएलटीएस कोचिंग भी ऑफर करता है। हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं, ग्रुप क्लासेस भी हैं, इंडिविजुअल भी हैं, एंड दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2000, दे गो अप टू 25,000। द कोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम अ बेसिक 4-hour कोर्स टू अप टू 40 hours and 72 hours, which lasts almost 3 months. So आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी बाकी डॉक्यूमेंट लिस्ट पे। इन एग्जाम्स की स्कोर शीट के साथ आपको चाहिए आपका एसओपी। जी हाँ, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सिर्फ एक सिंपल एसे नहीं है जो आपने किसी भी टॉपिक पे या सिर्फ आपने अपने बारे में लिख दिया। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो एक एसे है, वो लाइंस है जो बताती हैं कि आप क्या हैं,
वो बताना चाहती हैं आपको कि आप कौन हैं, आप क्या हैं और आपका एक्सप्रेशन कैसा है। ना ही सिर्फ इस एस्से से यूनिवर्सिटी और आपके बीच का वो ब्रिज दूर होता है या वो गैप दूर होता है कि वो जानना चाहती हैं कि आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपके अंदर उस पढ़ाई को लेके कितनी लगन है, लाइफ में आपका क्या एम है या क्या मिशन है, बल्कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और एक्सप्रेशन भी उससे वो जज करते हैं। तो एसओपी पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए और एसओपी पे ध्यान देने के साथ साथ अपना लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन जो इसके साथ आप कवरिंग लेटर बनाएंगे उसको भी बहुत अच्छे से बनाइए। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत बहुत जरूरी है। और अगेन मैं फिर से बोलूंगी, इसमें आपको बहुत अगर किसी की मदद लेनी हो तो आप बेझिझक ले सकते हैं, लेकिन किसी और के एस्से लिखे हुए या किसी और से इंटरनेट के कॉपीड एस्से पे मत जाइएगा। प्लेजरिज्म की चेकिंग होती है और अगर आप पकड़े जाएं या अगर आपका एस्से कॉपीड निकला तो आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे राइटर्स हैं और बहुत से ऐसे एजुकेशन कंसल्टेंट्स भी हैं जो कि आपके एसओपी लिखने में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपकी एसओपी आपके अकॉर्डिंग लिखी जाएगी कि आप क्या करना चाहते हैं और आप कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। एक अच्छा एसओपी एक बहुत बहुत स्ट्रांग रीजन होता है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस का। अब हम आ जाते हैं अलग डॉक्यूमेंट पे जो है कि आपका LR विच इज द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ज्यादातर हमें लेना चाहिए या तो हमारे स्कूल या कॉलेज के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से या फिर और किसी सीनियर से जिसकी हमारे पास पूरा प्रूफ हो। हमें उनका एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर और साथ में उनका नेम प्रॉपरली सबमिट करना होता है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स क्रॉस रेफरल के लिए ये चेक किया जा सकता है। सो बी वेरी केयरफुल विद दैट ऑल्सो। ज्यादातर स्टूडेंट्स को 12th और कॉलेज के बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्लस एक सर्टिफिकेट दिया जाता है विच कैन बी यूज्ड एज अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑल्सो। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जो है प्रूफ ऑफ फाइनेंसेस एंड बैंक स्टेटमेंट। प्रूफ ऑफ फाइनेंसेस क्यों? इसीलिए कि यूनिवर्सिटी को पता रहे कि हाँ जी आप वो फीस पे करने के केपेबल हैं, आप सक्षम हैं उस फीस को देने के और वहां पे एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई करने के। सोचिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और बीच में आपको अचानक से इतना टेंशन हो जाए कि मेरी फीस कल सबमिट होनी है, मैं घर फोन कर रहा हूँ, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है। उन सब चीजों में आपकी कितनी डिस्टर्बेंस होगी जब आप ऑलरेडी अपनी फैमिली से दूर पढ़ने के लिए गए हुए हैं। तो इसका क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव है? डेफिनेटली यही होता है कि हमें पहले ही अपनी फीस जमा करा लेनी चाहिए। एंड दिस इज वन रीजन कि वो बैंक स्टेटमेंट हमसे लेते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हम केपेबल हैं, हम सक्षम हैं वहां पे उस कोर्स को अफोर्ड करने के और हम आसानी से बिना किसी ऑब्स्टिकल के, बिना किसी प्रॉब्लम के वो कोर्स कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज सिमिलर टू द बैंक स्टेटमेंट जो आपको देना होता है। इसका प्रूफ भी आपको देना होता है। अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो फादर या मदर आपको लेटर देंगे, अगर आपको कोई रिलेटिव स्पॉन्सर कर रहा है तो वो आपको लेटर देंगे, राइट। तो दिस इज समथिंग जो आपको बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो। जब आपने ये सब कर दिया और आपने ये सब चीजें अपलोड कर दी यूनिवर्सिटी साइट पे, तो आपको क्या मिलेगा वहां से? फिर आपका I-20 डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाएगा। I-20 डॉक्यूमेंट तभी रिलीज होता है जब एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो जाती है और आपको वहां से एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर आपको आता है जब आप वहां की एक अमाउंट ऑफ फीस पे कर चुके होते हैं, राइट। इसके बाद आप आ जाते हैं कि आपको कितना टाइम मिलता है। आपको 120 डेज का टाइम मिलता है आपका I-20 डॉक्यूमेंट रिलीज होने के बाद अपना वीजा लगवाने के लिए, और वीजा का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। मैं अपने अगले वीडियो में आपसे बात करूंगी यूएस वीजा प्रोसेस के बारे में फॉर स्टूडेंट्स। इस टाइम पे हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट इमिग्रेशन पे एंड स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी पे, इसीलिए मैं आपसे स्टूडेंट वीजा के बारे में बात करूंगी अपने अगले वीडियो में। और जानकारी के लिए हमसे मिले, एक रिलायबल एजुकेशन कंसल्टेंट आपकी हर तरीके से मदद कर सकता है। मैं हूं जीनी गोगियाचुक एडवेंचर्स ग्लोबल से। लाइक, फॉलो एंड शेयर एंड प्लीज विजिट अस फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज एट एनी स्टेज। हर कदम पे, हर स्टेप पे हम आपके साथ हैं और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो कॉलेज ढूंढना हो, चाहे वो अप्लाई करना हो, चाहे एसओपी हो और किसी भी तरीके की मदद। तो आइए, आई एम वेटिंग फॉर यू एट एडवेंचर्स ग्लोबल। धन्यवाद।